सामान्य हिंदी में मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ कैकेयी अनुताप। और कैकेयी अनुताप के बच्चों 3 पद्यांश आप पढ़ चुके हैं। आगे का पद्यांश इस प्रकार से है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर आबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी होऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी नक्षत्र शशनिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कह सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। तो बच्चों, इस पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार से होगी कि इस पद्यांश में माता कैकेयी ने राम और भरत के संवाद को सुनकर अपनी भूल को स्वीकार किया है और यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। माता कैकेयी कह रही हैं कि यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी ही उसका प्रमाण है, क्योंकि मुझ अबला के लिए अब सौगंध खा करके अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पथ के समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। और यदि इस कार्य के लिए मुझे भरत ने उकसाया हो, तो मैं उसी तरह से जिस तरह से मैंने अपने पति को खो दिया है, तो मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। और माता कैकेयी कह रही हैं कि सभी जो है ठहरो और मेरी इस बात को बड़े ही धैर्य से सुन लीजिए, क्योंकि इसमें मेरा जो भी सार हो निकले, और मेरा यदि उसमें अपराध सिद्ध होता है तो उसे आप लोग चुन सकते हैं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, करके राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। और जो मैंने पहाड़ के समान पाप किया है, उसको करने के पश्चात यदि मैं चुप रह जाती हूँ, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस पाप के लिए मुझे थोड़ा सा जो अनुताप करने का अवसर तो अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके लिए मैं थोड़ा सा तो पश्चाताप कर सकूं। थी नक्षत्र निशा शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और रानी कह रही हैं जिस क्षण कैकेयी ने अपने द्वारा ये दुष्टतापूर्ण कार्य के पश्चाताप को व्यक्त किया, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात भी ओस के कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में विस्मय और खेद भरती थी। और रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के जिस प्रकार से समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी और सभी के सामने दुख और आश्चर्य को व्यक्त कर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। और रानी कहती है कि इस कार्य में बेचारी मंथरा दासी तो एक साधारण दासी थी, तो वो मुझे किस प्रकार से बदल सकती थी। और इस कार्य में मैं मंथरा के द्वारा नहीं, बल्कि मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था,
इसलिए इस कुकृत्य को मैंने कर दिया। तो बच्चों, ये था इस पद्यांश की व्याख्या और इससे संबंधित प्रश्न होंगे। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें बच्चों रेखांकित अंश दो हो सकते हैं, एक दुर्बलता से लेकर पुत्र भी खोऊं और अगला होगा उल्का सी रानी से लेकर निज विश्वासी तक। तो बच्चों, पहले व्याख्या की का अर्थ होगा, प्रश्न उत्तर होगा जो इसमें कि रानी कहती है कि यद्यपि मेरी कमजोरी का प्रमाण है, फिर भी मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त कोई भी अब उपाय नहीं है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी ने कहा कि वास्तविकता यह है कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया, और यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो मैं उसी तरह से भरत को भी खो दूँ जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खोया था। अगले पद्यांश रेखांकित खंड में का उत्तर होगा, जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी और उसने अपने अनुताप से उपस्थित जन समुदाय में भय और विस्मय खेद भर दिया था। कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह मुझे बदल सकती। क्योंकि मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था, इस कारण से मैंने ऐसा किया। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति को कैकेयी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए पंचवटी में उपस्थित सभा और श्री राम के समक्ष कहा, जिसका आशय यह था कि सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, फिर भी मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं रह गया। बच्चों, अगला प्रश्न है, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कैकेयी के पास एकमात्र क्या उपाय था? इस प्रश्न का उत्तर है, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कैकेयी के पास एकमात्र उपाय शपथ खाकर अपनी बात कहना ही था। अगला प्रश्न होगा, अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर होगा, अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने कहा कि मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा सा पश्चाताप भी ना कर सकूं। तो बच्चों, ये कैकेयी अनुताप का चौथा पद्यांश था और इस पद्यांश की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप लिख लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में, और फिर आगे के वीडियो में हम आगे का पद्यांश पढ़ेंगे।